हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यार थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ठीक है। सो हम लोग का चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ओके, हमने नेट एसेट मेथड पिछले वीडियो में डिस्कस किया, एक बेसिक क्वेश्चन के साथ प्रेफरेंस शेयर वाला भी उसी में था। सो आज बेसिक बात करने वाले हैं कि जो एसेट वैल्यूएशन मेथड है उसमें जब क्वेश्चन में इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन पेड अप वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि रुपीस 10 का कोई शेयर है, ठीक है। वो मान लो 10,000 शेयर है, ठीक है। उसमें से 5,000 शेयर क्या है, रुपीस 10 फुली पेड अप है। और 3,000 जो शेयर है वो रुपीस 8 है, 8 पेड अप है। यानी 2 रुपये पेड नहीं है, 2 रुपये पेड नहीं है। और जो 2,000 शेयर है वो रुपीस 5 पेड अप है। इसमें 5 पेड अप नहीं है, इसमें 5 पेड अप नहीं है। तो इस केस में जो वैल्यू होगी, क्योंकि पेड अप तो अलग अलग है, तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ शेयर आएगी वो भी अलग अलग आएगी, ठीक है। हर एक क्लास की जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो अलग अलग आएगी, क्योंकि पेड अप अलग अलग। तो इस केस में हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे वैल्यू करते हैं इस केस में, ठीक है। और जब फेस वैल्यू ही अलग हो, यानी कि 10 रुपये ये फेस वैल्यू अलग है, तो कैसे करेंगे इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है नोशनल कॉल मेथड और दूसरा है विदाउट नोशनल कॉल मेथड। मतलब एक में नोशनल कॉल करेंगे, एक में नोशनल कॉल नहीं करेंगे। भैया सोच रहे हो नोशनल कॉल क्या है? नोशनल कॉल नाम मात्रा का कॉल है, ठीक है, फेक कॉल है, जो कि हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर पर्पस के लिए ओनली यूज़ करेंगे। नोशनल कॉल का सिंपल मतलब अगर मैं बताऊँ तो जो पेड अप अमाउंट नहीं है, यानी कि इस केस में ये 2 रुपये पेमेंट नहीं किया है और ये 5 रुपये पेमेंट नहीं किया है, तो हम लोग नोशनल कॉल में इसको फुली पेड अप बना देंगे। इसको क्या कर देंगे, फुली पेड अप बना देंगे, और सभी का जो वैल्यू है पेड अप वो इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कैसे कर लेंगे, कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन में देखते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, 6, जिसमें क्या बोला गया है कि ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ कौन सा लिमिटेड है ये, चंद्रकर ट्रेडर्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन। ओके, इधर बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी में शेयर कैपिटल है 10 लाख, एक नंबर नोट दिया है, रिजर्व सरप्लस रिजर्व है। उसके बाद इधर नॉन करेंट लायबिलिटीज में 10 लाख, और इधर नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट और करेंट एसेट, ठीक है। देखो नोट्स टू अकाउंट में कि शेयर कैपिटल है पहला में, उसमें 5,000 ए इक्विटी शेयर रुपीज़ 100 ईच। 5,000 जो है ए कैटेगरी के इक्विटी शेयर जो है वो 100 रुपये वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जो फेस वैल्यू है वो 100 है और 100 रुपये पेडअप भी है, कुछ नहीं बोला है, मतलब 100 रुपये फुली पेडअप है। वैसे भी देखो तो 5,000 इंटू 100 5 लाख, ठीक है। उसके बाद 5,000 बी इक्विटी शेयर, 5,000 बी क्लास का इक्विटी शेयर है, जो कि 100 रुपीज़ वाला है, 60 पेडअप है, उसमें 60 रुपये ही पेमेंट किया है, तो 6 × 5 = 30 लाख है, इसका 3 लाख हो गया। उसके बाद 5,000 सी क्लास का इक्विटी शेयर है, जो कि 100 है, 40 पेडअप है। तो उस किस्म कैसे कैसे करेंगे। हम लोग यूज़ करते हैं पहला बाय नोशनल कॉल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक प्रोसीजर है वही करेंगे। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर बाय नेट एसेट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ठीक है, पर इक्विटी शेयर बाय एसेट वैल्यूएशन मेथड। एसेट वैल्यूएशन मेथड में हम लोग कौन सा करने जी, नोशनल कॉल मेथड, ब्रैकेट में लिख देना नोशनल कॉल मेथड। और विदाउट नोशनल कॉल मेथड कैसे होगा उसको जस्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद। नोशनल कॉल मेथड में क्या होगा सर, तो बेसिक प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है। ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू, और नीचे देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ और बातें लिखी है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर बाय नेट एसेट मेथड एक्सक्लूडिंग गुडविल। क्वेश्चन ने स्पेशली बोला है कि एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ देना है, तो गुडविल हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, सो ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू, ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू, हम लोग का जो बेसिक प्रोसीजर है वही है मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ऑल एसेट में क्या आ जाएगा जी, बस फिक्स एसेट है, उसमें क्या है टेंजिबल एसेट, तो हम लोग लिखते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है। टेंजिबल फिक्स एसेट है कितने का भैया, 16 लाख, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस कर लेंगे हम लोग कौन सा, अब बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड में हम लोग ने फिक्स एसेट लिख लिया 16 लाख, उसके बाद करेंट एसेट 10 लाख, तो प्लस करेंगे करेंट एसेट कितना 10 लाख, तो टोटल एसेट कितनी की हो गई 26 लाख की। एनी डाउट, टेंजिबल फिक्स एसेट है कितना 16 लाख, और करेंट एसेट 10 लाख। नोट्स टू अकाउंट में देखोगे टेंजिबल फिक्स एसेट 16 लाख की है, और गुडविल को छोड़ देना है तो 16 लाख की है, और 10 लाख करेंट एसेट। उसके बाद टोटल एसेट माइनस करेंगे लाइबिलिटीज एट टेबल वैल्यू, लाइबिलिटी एट
पेबल वैल्यू, और इसमें बात करें तो नॉन करेंट लाइबिलिटी एक ही है 10 लाख का, तो माइनस कर देंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कितना 10 लाख का लाइबिलिटी, मैं तो ले दे के बात वहीं पे पहुंच गया। ये 00 ये 00 ये 000, ठीक है, ले दे के बात वहीं पे पहुंच गया कि 16 लाख का फिर 16 लाख पे आ गया। करेक्ट है, ये हो गया नेट एसेट। करेक्ट है, 16 लाख। अब नेट एसेट फॉर शेयर होल्डर इसको बोलेंगे, लेकिन शेयर होल्डर में भी कौन से क्लास का कितना इसमें बनेगा वो नहीं पता है, कि शेयर होल्डर में अलग अलग क्लास है। तो ये जो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर के लिए ये नहीं है, हम लोग अभी इसमें नोशनल कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे नोशनल कॉल। उसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से, जो ये वैल्यू आई है नेट एसेट उसमें, क्योंकि शेयर की जो पेड वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, तो हम लोग नोशनल कॉल करके, और नोशनल कॉल करेंगे तो हम फेक कॉल कर रहे हैं, और हम लोग मान के चलेंगे कि नोशनल कॉल का बैलेंस आ गया तो इसमें ऐड कर लेंगे पैसे। ठीक है, एसेट को बेच दिया, लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया, उसके बाद पैसा बचा है इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए। करेक्ट है, अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी क्या है कि अलग अलग क्लास है, तो किसको कितना मिलेगा, तो उसको सबसे पहले इक्वल पेडअप में कन्वर्ट कर लो। तो इक्वल पेडअप में कन्वर्ट करेंगे तो और कॉल करना पड़ेगा, जो पैसा नहीं दिया है तो पैसे आएंगे। तो नोशनल कॉल में देखोगे ध्यान से क्वेश्चन में, तो 5000 जो बी इक्विटी शेयर है तो वो कॉल करेंगे नोशनल कॉल बी इक्विटी शेयर। ठीक है, 5000 इंटू कितना करना पड़ेगा जी उसमें, 60 पेडअप, मतलब 40 पेडअप नहीं है तो 40 करना पड़ेगा। तो 5000 इंटू अगर मैं 40 करूँ तो लुक एट हियर, 5000 इंटू 40 इट बिकम्स कितना 2 लाख। तो 2 लाख पैसे आएंगे कौन से शेयर से, बी शेयर से। ठीक है, और सी से इक्विटी शेयर से हम लोग नोशनल कॉल करेंगे कितना, उसमें भी 5000 शेयर है, और कितना पेडअप है 40 पेडअप, मतलब 60 रुपीज़ और नोशनल कॉल करेंगे। तो 60 रुपीज़ और करेंगे तो इतना हो जाएगा, देखो 5000 50,000 रुपया इंटू 60 यानी कि 3 लाख। तो 3 लाख हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। तो अब ये हो जाएगा 16 लाख और 3 2 2 5 यानी कि 21 लाख। 21 लाख क्या हो जाएगी हमारा, खत्म। टोटल नेट एसेट, टोटल नेट एसेट फॉर क्या होगा जी, शेयर होल्डर। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑन फुल्ली पेड अप शेयर। क्या टोटल, ये हमारा टोटल निकल गया है, टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट, ठीक है, ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, कि सभी शेयर जब फुल्ली पेड हो जाएंगे तो हमारा टोटल इतना होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द इसके बीच में, शेयर के बीच में, क्योंकि प्रेफरेंस है नहीं, वरना क्लेम कर लेते माइनस, इसको माइनस कर लो, अगर क्लेम है तो क्लेम माइनस करो या नील, तो ये जो पैसे बचेंगे यानी 21 लाख नेट वर्थ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, नेट वर्थ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब बेसिकली क्या करने वाले हैं जी हम लोग, कैसे वैल्यू करेंगे उसको देखते हैं। तो देखो नेट वर्थ कितना आया था 21 लाख, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो अब क्या हुआ है कि टोटल जो है वो हर एक शेयर का फेस वैल्यू सेम है, प्लस में पेड अप भी सेम हो गया, मतलब एक ही क्लास के हो गए सब, टोटल 10 रुपये वाले। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएगा, टोटल 15,000 इक्वल पेड अप है। ठीक है, अब वैल्यू पर शेयर निकालेंगे, वैल्यू पर शेयर कितना आ जाएगा, 21 लाख टोटल पैसे अवेलेबल है, कितने शेयर के लिए, 15,000 शेयर के लिए। तो एक शेयर का कितना बनता है, तो एक शेयर का अगर निकालोगे, देखो यहाँ पर 21 लाख डिवाइडेड बाय 15,000, तो इट बिकम्स 140, कितना 140 रुपीज़ 140। तो इसको लिख लो। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सभी का पेडअप इक्वल नहीं है, एक्चुअल में देखा तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल सबका कहाँ से होगा, शेयर का वैल्यू भी तो इक्वल नहीं होगा। तो ये जो आया है वो फुल्ली पेड अप शेयर का वैल्यू आया है। तो वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इक्वल टू रुपीज़ 140। ठीक है, फुल्ली पेडअप का तो 140 है, जिन्होंने 10 रुपये दिया है, टोटल 10 रुपये का शेयर था। ठीक है, यानी नहीं 100 रुपीज़ का शेयर था, और जिन्होंने 100 रुपीज़ टोटल पेमेंट किया है उसको क्या किया जाएगा, 140 रुपये उसका कोट होता है, मतलब उसका 140 रुपये उसका वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर मार्केट में अगर वो एक शेयर को अगर बेचना भी चाहे तो 140 रुपये मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 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 ऐसे दो क्लास है, बी क्लास वाले शेयर देखो, जो कि 100 रुपीज़ के तो है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कितना पेमेंट किया था जी, 60। तो उन्होंने 60 पेडअप किया था, 60 ही पेडअप किया था, तो वो भी 140 में थोड़ी ना बेचेंगे भाई,
उस टाइप 140 नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कम पेमेंट किया। तो उसका कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी शेयर, ठीक है, बी शेयर ओनली 60 पेड अप। तो वो, तो उस केस में फुल्ली पेड अप वाला का वैल्यू कितना है 140, लेकिन इस केस में इन्होंने 40 रुपये नहीं दिया है, ओनली 60 दिया है, मतलब कितना 40 रुपये नहीं दिया है। तो भैया 40 रुपये इसके शेयर के वैल्यू में से लेस कर दो। फुल्ली पेड अप अगर 140 है और इस क्लास वाले ने क्या किया है 40 रुपये कंपनी को नहीं दिया है, तो भैया जब ये बेचेंगे तो क्या कहेंगे पता है, मेरे शेयर का भी वैल्यू 140 है, मेरे शेयर का भी मार्केट में 140 रुपये वैल्यू है, लेकिन मैंने अभी कंपनी को 40 रुपये नहीं दिए हैं, तो जो सामने वाला खरीदने वाला है वो मेरे को 40 रुपये कम दे, वो आप 40 रुपये कंपनी को दे देना। वो क्या करना, आप 40 रुपये कंपनी को दे देना, मेरे को अभी 40 रुपये कम दो, तो मेरा शेयर का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, राइट। तो वैल्यू ऑफ शेयर बी क्लास का, बी द वैल्यू ऑफ बी शेयर यानी बी क्लास का शेयर का वैल्यू कितना आ गया जी ₹100, ठीक है। और वैल्यू ऑफ सी शेयर, ठीक है, जो कि कितना है 40 पेड अप है, तो उस केस में कितना करना पड़ेगा 140 तो वैल्यू है, 140 जो वैल्यू है फुली पेड अप शेयर का, हमने अभी तक 40 ही दिए हैं, 60 नहीं दिए हैं, ठीक है। तो 60 रुपये कंपनी को, तो 60 रुपये फुली पेड अप वाले शेयर के वैल्यू से माइनस कर दो, यानी कि ₹80, ₹80 अभी मेरे वैल्यू, मेरे शेयर का वैल्यू है। अगर ये इंसान अगर अपना शेयर बेचना चाहे तो क्या बोलेगा पता है कि भैया मेरे शेयर का भी वैल्यू 140 है, लेकिन मैंने अभी तक 60 रुपये कंपनी को नहीं दिए हैं, तो आप 60 रुपये कंपनी को दे देना, मेरे को 80 रुपये दो, मेरे को 80 रुपये, मतलब मेरे शेयर की वैल्यू अभी कितनी लगेगी 80 रुपये लगेगी, है 140 लेकिन 80 रुपये लगेगी, क्योंकि अभी मैंने 60 रुपये कंपनी को नहीं दिया है, तो 60 रुपये आप दे देना। तो ये बेसिक रहा रिलेटेड टू नोशनल कॉल मेथड कि हमें नोशनल कॉल करके पेड अप कर देना है फुल्ली, उसके बाद नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करना है, और जब वैल्यूएशन की बात आएगी तो जितना हमारा वैल्यू आएगा उसमें से जो जो क्लास का शेयर जितना नहीं दिया रहेगा उतना हमें माइनस करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, करेक्ट है। तो अब बात करते हैं कि जब नोशनल कॉल नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ देखो नोशनल कॉल करने से पहले हमारी एसेट की वैल्यू कितनी थी 16 लाख ना, तो इसी के बेस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे, नेट एसेट हमारा कितना था जी 16 लाख, नेट एसेट 16 लाख बिफोर नोशनल कॉल। तो अब पता है क्या करेंगे, तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए विदाउट नोशनल कॉल, इसको लिख लो सेकंड मेथड विदाउट नोशनल कॉल। तो सेकंड मेथड विदाउट नोशनल कॉल से अगर हम वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे तो नोशनल कॉल करने से पहले हमारा नेट एसेट 16 लाख था, अब 16 लाख पे कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं पेड अप कैपिटल के हिसाब से हम लोग लेते हैं पेड अप कैपिटल की। अभी तक जो तीनों क्लास का टोटल पेड अप कैपिटल कितना था भैया, टोटल पेड अप कैपिटल, तो टोटल पेड अप कैपिटल देखोगे क्वेश्चन में वो हमारा ए क्लास इक्विटी शेयर का था 5 लाख, ए क्लास का ए का, ठीक है, और बी का कितना था जी, बी का 3 लाख, करेक्ट है, बी का था 3 लाख, और सी क्लास का कितना था आई थिंक 2 लाख। तो टोटल पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा जी, तो 5 3 8 और 2 10 लाख, ठीक है, तो 10 लाख हमारा टोटल पेड अप कैपिटल हो जाएगा। तो इस पेड अप कैपिटल के हिसाब से हम लोग देखो आज नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी को एसेट बेचने के बाद लायबिलिटीज पेमेंट के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 16 लाख पैसे बचेंगे, मानते हो, नोशनल कॉल करने से पहले। नोशनल कॉल मेथड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसको, शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर ने अभी तक कितना 10 लाख पैसे लगा रखा है, मतलब कंपनी में अगर शेयर होल्डर ने 10 लाख लगाया है तो उसको 16 लाख मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग 1 रुपये के वैल्यू निकाल लेते हैं कि भैया किसी ने अगर 1 रुपये लगाया है तो उसको कितना मिलेगा, तो वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे, वैल्यू पर ₹1, क्या 1 रुपये अगर किसी ने लगाया है तो उस केस में अगर 16 लाख, देखो 16 लाख मिलने वाला है किनको, जिन्होंने 10 लाख रुपए लगाया है, 16 लाख रुपए मिलेंगे ना उनको, जिनको 10 लाख रुपए लगाया है, टोटल 10 लाख रुपए लगाया है कंपनी में, जिनको 16 लाख पूरे पैसे मिलेंगे। तो जिन्होंने 1 रुपये लगाया है उनको कितना मिलेगा, तो लुक एट हियर 16 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये कितना 1.6, यानी कि 1.6 रुपीज़ मिलेगा उसको जो पैसे 1 रुपये लगाया है, जिन्होंने 1 रुपये लगाया है उनको मिलेगा 1.6 रुपीज़। तो बेसिक बात है यार, जो शेयर होल्डर 100 रुपीज़ का शेयर है, जो शेयर होल्डर 100 रुपीज़ पूरा दिया होगा, अगर 100 रुपीज़ पूरा दिया होगा तो उसको कितना मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर इक्वल टू,
अब देखो फुल्ली पेड अप 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ पूरा लगाया है कंपनी ने। तो अगर आज कंपनी बंद होती है, तो अगर उसने 1 रुपया लगाया तो 1.6 मिलेगा। तो 100 रुपीज़ अगर पूरा कंपनी में लगाया है तो कितना मिलेगा? तो लुक एट हियर, 1.6 रुपीज़ अगर 1 रुपया मिलने का, तो 100 रुपीज़ लगाने पे उसको कितना 160 रुपये मिलेगा। तो फुल्ली पेड अप शेयर का वैल्यू कितना आ गया? 160 रुपये। उन्होंने पूरा लगाया है 100 रुपये, तो उसका एक शेयर का वैल्यू कितना आ गया जी? 160 रुपये। और जितना भी शेयर लगाया होगा उसके हिसाब से 160 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। और वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर, यानी कि इसमें बी केस है, बी क्लास का कितना है जी? 60 पेड अप है ना, 60 पेड अप। तो उसका कैसे निकलेगा? तो देखो 60 रुपये लगाया है कंपनी में, और 1 रुपये का वैल्यू कितना है? 1.6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लुक एट हियर, 60 इंटू 1.6, इट बिकम्स 96। मतलब उसकी आज की वैल्यू रुपीज़ कितने आ गए? 96। ठीक है। और सी क्लास पार्टली पेड अप है सी, जिन्होंने कितना 40 पेड अप है, जिसका 40 पेड अप है, तो उस केस में उन्होंने 40 रुपीज़ ही लगाया है कंपनी में, और 1 रुपये का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1.6। तो उस केस में लुक एट हियर, 40 इंटू 1.6, इट बिकम 64। तो 1.6 के हिसाब से उसको 64 रुपीज़ मिलेंगे, राइट। मतलब कंपनी ने जो जितना पैसा लगाया है, यानी कि पेडअप है कितना, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो इस टाइप से कैलकुलेट होगा। और बेसिकली बात करें तो ये सब तो कैलकुलेट हो गया, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। हमें क्या करना है? टोटल एसेट आ गया, और टोटल पेडअप कैपिटल कितना है? टोटल एसेट आ गया, और टोटल पेडअप कैपिटल कितना है उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है। टोटल एसेट को टोटल पेडअप कैपिटल से डिवाइड करोगे तो 1 रुपये का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखो कंपनी में 10 लाख रुपए लगे हैं, तो उनको 16 लाख मिल रहे हैं, तो 1 रुपये लगेंगे तो कितना मिलेगा? तो 1.6 रुपये मिलेगा। तो उसी के हिसाब से बाकी हमें कैलकुलेट करना है, जो जितना पैसा लगाया होगा उसी के हिसाब से उसको दे दिया जाएगा मल्टीप्लाई करके। और यही मेथड विदाउट नोशनल कॉल वाला जो मेथड है, ये यूज़ किया जाता है जब फेस वैल्यू अलग अलग हो। क्या? जब शेयर की फेस वैल्यू ही अलग अलग हो। लेट सपोज कोई शेयर 10 रुपये वाले हैं, कोई शेयर 100 रुपीज़ वाले हैं, कोई शेयर 50 रुपीज़ वाले हैं, तो इसके साथ फेस वैल्यू ही अलग अलग है। तो भैया फेस वैल्यू अलग अलग है, अब इन तीनों ने जितना जितना पेमेंट करा होगा, ठीक, कंपनी में इसका पेडअप जितना जितना होगा उसको टोटल कर लो, उसके बाद वैल्यू से डिवाइड करो, तो जितना उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो जिन्होंने 10 रुपये वाले 10 रुपये फुल दिए होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 रुपये दिए होंगे तो मल्टीप्लाई कर देना जितना वैल्यू आएगा 1 रुपये का, और 50 वाले तो 50 से मल्टीप्लाई कर देना। और इन्होंने भी अगर पैडली पेडअप है तो जितना पेडअप है उतना पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जो 1 रुपये का वैल्यू आएगा उससे। तो इस केस में 1 रुपीज़ का वैल्यू 1.6 आया है, तो बेसिकली क्वेश्चन में इन्फॉर्म करेगा कि वो पार्टली पेडअप है या फुली पेडअप है या अलग अलग क्लास है, तो इसके हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में और देखोगे ध्यान से तो सोच रहे होगे यार नोशनल कॉल मेथड से वैल्यू कुछ और आई थी, ठीक है, और ये विदाउट नोशनल कॉल वाले मेथड से वैल्यू कुछ और आई है। तो हाँ, मेथड अलग है तो वैल्यू अलग आएंगे, लेकिन दोनों ही करेक्ट है, राइट। आप बेसिकली क्वेश्चन में जब नोशनल कॉल मेथड बोलेगा तो नोशनल कॉल मेथड लगाना है, ठीक है। और ये मेथड कब लगाना है? बेसिकली जब फेस वैल्यू अलग अलग हो। और बेसिकली जब हमें नहीं पता है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो फॉलो नोशनल कॉल मेथड। नोशनल कॉल मेथड ही बेसिक यूज़ किया जाता है, उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। और क्वेश्चन में देख लेना कि फेस वैल्यू अलग है या पेडअप अलग है। पेडअप अलग है तो नोशनल कॉल वाला कर लेना, और फेस वैल्यू अलग है तो ये वाला मेथड लगा लेना, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना यार, इतना तो कर ही सकते हो भाई के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं